आज हम जानेंगे एक मेंढक का पूर्व भव। भगवान महावीर गुणशीलक उद्यान में विराजमान थे। उस समय एक दुर्धर नाम का देव स्वर्गलोक से भगवान महावीर के दर्शन करने अपने दल बल के साथ आया और अपनी रिद्धि सिद्धि दिखाकर भगवान के दर्शन कर वापस चला गया। भगवान के मुख्य शिष्य गौतम ने पूछा, बनते ये कौन था और इसने अपनी रिद्धि का प्रदर्शन क्यों किया? तो भगवान महावीर उस देव का पूर्व जन्म बताते हुए कहते हैं, ये इसी नगर में रहने वाला नंदन मणिकार था। बहुत ही प्रतिष्ठित और अच्छा रिद्धि संपन्न। मैं जब यहाँ पर आया तो उसने मेरे पास श्रावक धर्म स्वीकार किया और 12 व्रतों की साधना करने लगा। मैं जब यहाँ से चला गया तो ये धीरे धीरे धर्म से विमुख होने लगा और आत्मभाव को भूलकर विभाव में फंसने लगा, यानी सम्यक्त्व से दूर होकर मिथ्यात्व में पहुँचने लगा। संयोग की बात थी, एक बार उसने ग्रीष्म ऋतु में 3 दिन का पौषध व्रत किया। गर्मी की अधिकता के कारण उसे भयंकर प्यास लगी। प्यास के कारण उसे नींद भी नहीं आई। करवटें बदलता रहा। नींद और प्यास से बेहाल होकर नंदन मणिकार सोचने लगा, धन्य है उन्हें जो राजगृह में कुएं, बावड़ी, जलाशय, तालाब आदि बनाते हैं, जिनके जल का उपयोग अनेक व्यक्ति करते हैं। कोई स्नान करता है तो कोई पीता है। इस तरह अनेकानेक व्यक्तियों को लाभ मिलता है। मैं भी पौषध पूर्ण करके यहाँ राजा श्रेणी की आज्ञा लेकर एक सुंदर बावड़ी बनवाऊंगा। बावड़ी यानी कुआं, जिसमें सब तरह की सुख सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हो सकेगी, ऐसी व्यवस्था करूंगा। दूसरे दिन पौषध पूरा करके वो राजा श्रेणी के पास गया और बावड़ी बनवाने की आज्ञा मांगी। राजा का आदेश प्राप्त करके उसने नगर में एक बहुत ही सुंदर बावड़ी बनवाई, जिसे देखकर सभी लोग नंदन को साधुवाद देने लगे। बावड़ी के चारों कोनों में उसने भोजनशाला, चित्रशाला, चिकित्सालय और अलंकारशाला सब की व्यवस्था की, जिससे सारी सुविधाएं सबको एक साथ मिल सके। जन जन के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर नंदन का मन बांसों उछलने लग जाता। भाग्य दशा ने करवट बदली। एक दिन अचानक नंदन के शरीर में एक साथ 16 महारोग उत्पन्न हो गए। अनेक उपचार कराए पर सारे बेकार सिद्ध हुए। अंत में उन रोगों से बुरी तरह पीड़ित होकर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया और मरकर उसी बावड़ी में वो एक मेंढक के रूप में पैदा हुआ। मेंढक जब कुछ बड़ा हो गया तो वहाँ बावड़ी में स्नान करते, पानी पीते लोगों के मुंह से नंदन मणिकार के गुणगान करते हुए सुनता तो उसे लगता कि उसने ऐसे शब्द पहले भी कहीं सुने हैं। पूर्व परिचित से शब्द लगने लगते उसको। चिंतन करते करते मेंढक को जाति स्मरण ज्ञान हुआ और उसने अपना पूर्व जन्म देखा। भगवान महावीर के द्वारा प्रदत्त बोध तथा उनसे स्वीकृत व्रत याद आए। सम्यक्त्व छोड़कर मिथ्यात्व में फंस जाने पर उसे पश्चाताप और अनुताप होने लगा। उसी समय मेंढक ने अभिग्रह कर लिया कि मैं 2-2 दिन के व्रत करूँगा तथा पारने के दिन भी बावड़ी का लोगों के स्नान आदि के द्वारा अचित बना हुआ जल ही ग्रहण करूँगा। इस तरह से कठिनतम अभिग्रह करके वो अपना जीवन यापन करने लगा। भगवान महावीर आगे कहते हैं, मैं एक बार जब इसी नगर में आया तो लोगों के मुंह से मेरे आने का संवाद सुनकर ये मेंढक भी मेरे दर्शन करने वहाँ से चल पड़ा। उधर से राजा श्रेणिक अपनी विशाल सेना के साथ दर्शन करने आ रहा था। महाराज के घोड़े के पैर से ये मेंढक दब गया। मरणासन अवस्था में मेंढक ने एक ओर जाकर अरिहंत सिद्ध धर्माचार्य का स्मरण करते हुए अनशन स्वीकार कर लिया। अनशन पूर्वक समाधि मरण प्राप्त करके वो मेंढक प्रथम स्वर्ग में दुर्धर नामक देव बना। ये वही देव है जो अभी दर्शन करने आया और अपनी रिद्धि दिखाकर अपने स्थान की ओर चला गया। ये दुर्धर देव यहाँ से महाविदेह क्षेत्र में मनुष्य रूप में पैदा होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो इस तरह से अपने व्रत नियम तोड़कर मेंढक बना। फिर जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो मेंढक से देव बन गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।